स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। नागपुर पदवीधर मतदार संघ के चुनाव आए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस से अभिजीत वंजारी साहब भी इस चुनाव मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये चुनाव आमतौर पर विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, वैसा नहीं होता है, तो इसमें किस तरह की तैयारी आप करते हैं? ये चुनाव आपने सही कहा कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, महानगर पालिका, जिला परिषद या नगर परिषद, इस चुनाव से ये चुनाव थोड़ा सा अलग है क्योंकि 6 जिलों का चुनाव होने के बावजूद भी यहाँ पर उसकी तुलना में वोटर्स कम रहते हैं। अभी 6 जिले के इस चुनाव में 2 लाख के ऊपर वोटर्स है, 2,06,000 वोटर्स है और अलग अलग तालुका में, अलग अलग गाँव में ये उतने वोटर्स अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो इन लोगों तक पहुँचना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं की टीम के माध्यम से, वहाँ के शिक्षक संगठन या अन्य संगठनों के माध्यम से हम गांव-गांव तक पहुंचते हैं, स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। उसी माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार से हमारा प्रचार किया जा सकता है। जैसे कि देखते हैं आम चुनाव से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षित मतदार होते हैं, पढ़े लिखे मतदार होते हैं, तो मुद्दे भी जायज़ है कि कुछ अलग प्रकार के होंगे। तो इस चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं? चुनाव पदवीधर मतदार संघ में चुनाव का मुद्दा मुख्य है रोजगार। अपने देश में फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपने देश में है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी युवा पदवीधर को नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। तो मेरा ये आने वाले समय में मेरा ये विचार रहेगा कि प्रगत देशों में जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज काम करते हैं, उसी विचारधारा पर अपने देश में या अपने राज्य में उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो स्थापन करके युवाओं को या पदवीधरों को रोजगार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, दिया जा सकता है, इसका विचार हम आने वाले समय में करेंगे। जी, जिस तरह से हम पूरे देश का माहौल देख रहे हैं कि अब गुजरात में भी बीजेपी ने जीत हासिल की, एनडीए बिहार में और अन्य राज्यों में, एमपी में भी, तो यहाँ पर किस तरह की जंग है, किस तरह की लड़ाई है? बीजेपी के साथ है या कुछ और कोई आपका कंपोनेंट है? एमएलसी के पदवीधर चुनाव का किसी भी अन्य इलेक्शन के साथ में कोई भी तुलना हो नहीं सकती। विधानसभा, लोकसभा या उपनिवडणूक जो रहती है, पोट निवडणूक रहती है या बाई इलेक्शन रहता है, उसकी तुलना इस इलेक्शन के साथ में हो नहीं सकती। ये एक आइसोलेटेड या अलग प्रकार का चुनाव है जिसमें पदवीधर को उनकी नोंदणी या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इस चुनाव की तैयारी ऐसी है कि जिसने रजिस्ट्रेशन किया वो ही ये चुनाव लड़ सकता है। इसलिए आम चुनाव से ये अलग है, इसलिए उसकी तुलना हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो जो आपके मतदाता हैं, जो युवा है, जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? 58 साल से एक ही पार्टी को यहाँ के विदर्भ के 6 जिलों के सब लोग या मतदार भाई बहन उनको जीत के दे रहे हैं या उनको संधि आज तक दी है। मेरा ये कहना है, सबसे अपील है कि एक बार हमको मौका मिलना चाहिए और रोजगार के विषय में या युवाओं के विषय में या पदवीधरों के विषय में, उनका विषय लेकर, पदवीधरों के विषय लेकर विधिमंडल के कामकाज में हम उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से ये महाविकास आघाड़ी की जिस प्रकार से तैयारी है, हमारी जीत निश्चित है। पदवीधर मतदार संघ में चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी चाहिए, अभी भी जैसा अभिजीत जी ने कहा कि बाकी चुनाव से ये चुनाव थोड़ा अलग है। पिछले 1 सवा साल से हम लोगों ने इस पूरे 6 जिले के गांव-गांव में, तालुका में जाकर, जिला स्तर पर जाकर पदवीधरों की नोंदणी की है और इस वक्त हमारे लिए एक अच्छी बात है कि पुरानी लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। अब सिर्फ फ्रेश वोटर्स वहाँ पर है जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स उसमें है। और कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त एक बहुजन ओबीसी यंग चेहरा लोगों के सामने दिया है और जिसने मेहनत की है, अच्छी तरह से मेहनत की है। तो ये सारा बहुजन ओबीसी लोग अभिजीत के साथ खड़े रहेंगे इस चुनाव में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे और हम लोग सारे मेहनत कर रहे हैं। जैसा जब आपने कहा कि हम ये 2,06,000 वोटों के घर तक पहले पहुँच रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, और पहुंचकर उनको ये बताना जरूरी होता है कि आप वोटर हो और 1 तारीख को आपको वोट पर आना है। तो ये काम हम लोग बड़े पैमाने पे आज कर रहे हैं और इतने जम से ये संपर्क हो रहा है कि हमें 100% हम लोग आश्वासित है कि हम लोग चुन के जरूर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सिर के लोगों ने एक अच्छा बहुजन ओबीसी चेहरा आपको दिया है, इसको इस वक्त विधान परिषद में भेजने की कोशिश करें या प्रयास करें और 100% भेजें ताकि हमारी समस्याएं जो है, शिक्षकों की समस्या है, पदवीधरों की समस्या है, ये विधान परिषद में रखी जाए। अब तक के जो लोग चुन के गए, किसी ने भी वहाँ पर युवाओं के बारे में, सुशिक्षित लोगों के बारे में, पदवीधरों के बारे में, शिक्षकों के बारे में कोई समस्याएं नहीं रखी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो मतदार संघ है, शिक्षक मतदार संघ और पदवीधर मतदार संघ की प्रावधान जब किया तो उद्देश्य यही था
कि ये लोगों का प्रतिनिधित्व उस सभागृह में हो और उनकी समस्याएं वहाँ रखी जाए। लेकिन अभी तक का इतिहास है कि लोग यहाँ से चुन के जाते और फिर सिर्फ पार्टी का काम करते, पदवीधरों की और शिक्षकों की समस्याएं विधान परिषद में नहीं रखते। अभिजीत जी ने 3 बार सीनेट में प्रतिनिधित्व किया है, उनको लोगों की समस्याएं मालूम है, उनका परफॉर्मेंस लोगों को मालूम है। इसलिए हम सारे पदवीधर और शिक्षकों को ये खातरी है कि इस वक्त अभिजीत जी चुन के आएंगे।